नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है जिसमें आज हम आप लोगों को अपडेट देने जा रहे हैं दिल्ली के कंजवाला इलाके में हुई जबरदस्त एक्सीडेंट कांड के बारे में। दिल्ली के कंजवाला इलाके में 20 साल की अंजलि की मौत ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। जिस तरह से उसकी मौत हुई है वो कोई सामान्य घटना नहीं थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इशारा ये किया गया है कि भीषण एक्सीडेंट की वजह से ही अंजलि की मौत हुई थी और उन्हें बहुत बुरी तरह चोटें आई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि अंजलि के सिर, रीढ़, बाएं फीमर में बहुत ज्यादा चोटें लगी थी। बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट में किसी भी तरह के यौन शोषण का एंगल को सिरे से उन लोगों ने खारिज कर दिया है, यानी कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ है और उसकी मौत का कारण भी रेप या किसी चीज का बदला नहीं बताया जा रहा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो कई सवालों के जवाब मिल गए हैं, लेकिन उस लापरवाही के अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिले हैं जिसकी वजह से अंजलि की इतनी दर्दनाक मौत हुई है। असल में देर रात पुलिस की एक बड़ी गाड़ी के मौके पर ना होने की वजह से भी पुलिस पर भी बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इस ऐसी जो न्यू ईयर पार्टी थी, 31st की नाइट थी, ऐसे में पुलिस पेट्रोलिंग पर क्यों नहीं गई। इस तरह के तमाम सवालों से पुलिस जूझ रही है। आइए आपको दिखाते हैं इस विषय पर अब तक की सारी अपडेट के बारे में। अंजलि हॉरर मामले में सामने आई सबसे अहम गवाह। उस रात क्या हुआ, अंजलि की दोस्त ने बताई पूरी कहानी। अंजलि की दोस्त ने बताया आरोपी जानते थे गाड़ी के नीचे लड़की फंसी है। क्यों अंजलि को छोड़कर भाग गई दोस्त? क्या है दोस्त के दावों का सच जो उस पर भी खड़े करता है सवाल। अंजलि हॉरर मामले में मंगलवार को सुल्तानपुरी कंझावला रोड पर जो घटना घटी, अब उसके 3 दिन बाद घटना की अहम चश्मदीद और अंजलि की दोस्त सामने आई है। लड़की नशे में थी बहुत ज्यादा, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है, लड़की की गलती है। ये कैसी दोस्त है कि इसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई, इसके सामने आ गई, चिल्ला रही थी, रो रही थी और ये लड़की वहां से भाग खड़ी होती है और घर में जाके सो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 3 दिनों तक वो कहाँ थी? उसने पुलिस से बात क्यों नहीं की? रिश्तेदारों को क्यों नहीं कुछ बताया? यकीनन वो जानती थी कि उसकी दोस्त अंजलि अब नहीं बचेगी। इसके बावजूद वो सड़क पर अपनी दोस्त को मरता छोड़ गई। ब्लेनो कार ने हमारी स्कूटी को ठोक दिया था, तो मेरी फ्रेंड उसके नीचे फंस गई थी और मैं बच गई थी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी कि उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए और उन लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये थी अंजलि की दोस्त जो एक्सीडेंट की रात उसके साथ थी। इसकी एक भी बात में दोस्त को खोने का दर्द नहीं झलक रहा। उसके हाव भाव भी नहीं बता रहे कि उसे दोस्त के खोने का दर्द भी है। जाने वाली तो चली गई, लेकिन उसकी मौत पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उसने शराब पी रखी थी, वो नशे में थी, उसने जबरदस्ती स्कूटी चलाई। ऐसे तमाम सवाल अंजलि की दोस्त उस पर खड़े कर रही है। गाड़ी आ रही थी, ब्राउन कलर की ब्लेनो गाड़ी थी। उसने सामने से सामने टक्कर करी हमें। लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की नशे में थी बहुत ज्यादा, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है, लड़की की गलती है। जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है, मैंने उसको मना करा कि मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। अंजलि की दोस्त ने इतने इंटरव्यू दिए, तमाम कैमरों के सामने आई, लेकिन कोई कैमरा उसका डर और उसकी दोस्त के खोने का दुख नहीं खींच पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि अंजलि की दोस्त की बातों से कुछ समझ नहीं आ रहा। झगड़ा ही नहीं हुआ हमारा।
मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में थी। जैसा कि होटल मैनेजर और होटल में काम करने वाले लड़कों ने बताया था कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ। मैंने सिर्फ रूम दिया था, मैं अपनी ड्यूटी ऑफ करके चला गया था। उसके बाद जो डीवीआर में पुलिस वालों के पास है। लेकिन जो लड़कियां आई थी कहाँ रुकी थी, एक बार जरा बताइए। रूम में रुकी थी 104 में। 104 में जी। अच्छा, पहले भी कभी आपने उनको देखा हो इस होटल में आई? हाँ जी, देखा। लड़कियां के झगड़ा करती थी, ऐसा कुछ सामने आया? नीचे झगड़ा हुआ उनका। झगड़ा कितने बजे शुरू हुआ? ये झगड़ा 9 बजे के बाद ही हुआ था सर। 9 बजे के बाद? हाँ, काफी टाइम तक इनका झगड़ा होता रहा, शांत होता रहा, फिर लड़ते रहे, शांत होता रहा, ऐसे चल रहा था उनका। अब एक बार फिर अंजलि की दोस्त की बात सुनिए। झगड़ा ही नहीं हुआ हमारा। मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में थी। क्या आपको होटल वालों की बात सुनने से लगा कि क्या ये झगड़ा स्कूटी चलाने के लिए हुआ था? खैर, इन सवालों के जवाब अब सिर्फ अंजलि की दोस्त ही जानती है कि होटल में ऐसा उस रात क्या हुआ था। एक चीज बताओ, आपने 4 लड़कों से बात की थी, वो 4 लड़के कौन थे? नहीं, वो हमने बात नहीं करी थी, वो हमारा पीछा कर रहे थे। वो पीछा कर रहे थे? कौन? वो बलिनो वाले पीछा कर रहे थे आपका? नहीं, वो बलेनो वाले नहीं कर रहे थे, वो जो वो के बाहर खड़े थे, वो हमसे बात कर रहे थे। ऐसे हमारी लड़ाई नहीं हो रही थी, वो हमारी ऐसी चाबी पे बहस हो रही थी। वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी। होटल के कमरे में भी दोनों की लड़ाई हुई आप लोगों की? नहीं, वो एक आ जाओ। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये बताओ निधि, अच्छा निधि एक बात ये बताओ कि वजह क्या थी? कोई बॉयफ्रेंड की बात थी? हाँ, उनकी पर्सनल मैटर था, उनका पर्सनल मैटर था, उसमें मेरे को नहीं पता उनका पर्सनल मैटर था। क्या हुआ उन दोनों के बीच, क्या नहीं हुआ, वो उन दोनों को पता है। मैं बाहर चली गई थी उस टाइम पे। अंजलि की दोस्त पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर लिखा, आज जब पुलिस ने अंजलि की दोस्त को पकड़ा तो वो टीवी पे आके अंजलि के बारे में ऊल जलूल बकवास कर रही है। जो लड़की अपनी दोस्त को सड़क पर मरता देख उसकी मदद करने की जगह घर जाके सो गई, उस पे कैसे विश्वास किया जा सकता है? अंजलि का कैरेक्टर एसिनेशन शुरू हो चुका है। जनता समझदार है। वहीं दूसरे ट्वीट में स्वाति मालीवाल ने लिखा, अंजलि की दोस्त लाइव शो में बैठकर बता रही है कि कैसे उसके सामने लड़कों ने अंजलि को रौंदा और ये दोस्त वहां से उठ के अपने घर चली गई। ये कैसी दोस्त है? इसने लड़कों को रोका नहीं, पुलिस या अंजलि के किसी रिश्तेदार को नहीं बताया, घर में जाके बैठ गई। इसकी भी जांच होना जरूरी है। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लड़की ने किससे बात की, लड़की की किससे लड़ाई हुई, लड़की ने ड्रिंक किया या नहीं, लड़की का चरित्र चित्रण मत कीजिए। मुद्दा है वो घटना जिस कारण लड़की की मृत्यु हुई। मुद्दा वो तरीका है जिस तरीके से एक बेटी घसीटी जाती रही मर जाने तक। मुद्दा है कि उन सड़कों पर कोई क्यों नहीं था। वहीं परिवार को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग दिया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, पीड़िता की मां से बात हुई, बेटी को न्याय दिलवाएंगे, बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे, उनकी मां बीमार रहती है, उनका पूरा इलाज करवाएंगे, पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। सरकार पीड़िता के परिवार के साथ है, भविष्य में कोई जरूरत हुई तो हम पूरा करेंगे, चाहे मुआवजा दिया जाए या सद्भावना, लेकिन जिसने अपनी बेटी खोई है उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।